दोस्तों नमस्कार। अभी मैं केंदीपुर गांव में हूं। ज़िला है जो सुल्तानपुर। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहां का जो कुछ मामला है आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, लेकिन यहां पे एक के बाद एक लोग आ रहे हैं सहयोग देने के लिए। जिस तरह से पीड़ित परिवार के लिए अभी तक हम देखा होगा, कुछ लोग और भी आए, सीओ साहब भी आए, लेकिन आज अगर मैं बात करूँ तो लम्भुआ से चल करके रोहिणी पटेल जी, जो कि नगर पंचायत पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं बसपा से, आज ये भी आई हैं। और धन्यवाद दूँ कम से कम कि लोग आ रहे हैं। हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं और आज जो कुछ है अभी हम दिखाएंगे आपको। ये मैम जी हैं, बगल में सामान रखा हुआ है और ये परिवार है। ये बूढ़ी माता जी हैं, यही वो उनकी दो बेटी हैं और ये बेटा है पूजा, जो पूजा आज अपने प्रेमी के साथ जेल में रातें बिता रही हैं। पति तो उनका है नहीं, लेकिन मौसम ख़राब है, ज़्यादा बात मैं करूंगा नहीं, क्योंकि जो कुछ मैम के द्वारा इस परिवार के लिए सहयोग राशि है, मैम आप दीजिए। देखिए ये मैम के द्वारा कुछ सहयोग राशि है, ये दिया जा रहा है। 20,000 रुपया है, लेकिन वो 20,000 रुपया उसको मत मानिए, वो मानिए कि 20 करोड़ रुपया है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गरीब परिवार के लिए अगर आप खड़े हो जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। मैम और भी कुछ सामान लाई हैं, क्योंकि वो सब बच्चों के लिए होगा। इसके पहले हम दिखाया था कि जो महिला मोर्चा की और लोग वो भी पहले, लेकिन आज रोहिणी पटेल जी आई हैं। मैम थोड़ा इसमें क्या रखा है थोड़ा दिखाइए मैम। और इसमें कपड़े वपड़े हैं, थोड़ा सा दिखाया जाए भाई, कम से कम ये ना रहे क्योंकि इतना दूर से मैम चल के आई हैं, तो दिखाया जाए उस चीज़ को। ये माता जी के लिए है। हाँ, तो आप दीजिए माता जी के हाथों में। ये भैया माता जी के लिए साड़ी है। आप लोग बगल यहाँ आ जाओ ना, इस साइड में आ जाओ, आराम से आराम दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पीछे 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 आराम दिखाओ। अभी आपने देखा कि मैम ने माता जी को कुछ सहयोग राशि के रूप में पैसा दिया है। ये माता जी के लिए साड़ी है। अब जो है जो कुछ है ये बड़ी बेटी के लिए है। ये जो बड़ी सबसे बड़ी बेटी है उसके लिए ये कपड़ा है। बेटा पकड़ लो इसको। अभी ये इसके लिए है। ये क्या नाम बेटा आपका है? सुंदरी जी के लिए कपड़ा है, सुंदर सुंदर। अब ये जो छोटू के लिए है, क्या नाम इसका है? समर। समर जी के लिए ये मैम देखिए कपड़ा लाई हैं। एक दो कपड़ा इनके पास है। बाबू बात करें तो ए बाबू समर क्या है? मुस्कुरा रहा है छोटू। ए बाबू पहनोगे इसको? मुस्कुरा रहा है, नहीं बोल रहा है। और देखिए भैया, आज मैम के द्वारा जो कुछ है इस परिवार के लिए सहयोग किया गया, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। आज इन बच्चों के मुख में अगर आप देखेंगे तो मुस्कान है, पूरा जो उनका चेहरा खिला हुआ है, क्योंकि ये सब कपड़ा गरीबी में कभी कभी बच्चे नहीं पहन पाते हैं। लेकिन चलिए, कम से कम कहा जाता है कि अगर दूसरों के चेहरे पे अगर मुस्कान ना दे पाओ तो कभी किसी को रुलाओ नहीं। बाबू कैसा लग रहा है आपको? बेटा कुछ बोलो। बोलो बच्चा। ये बाबू अच्छा लग रहा है? ये पाई हो हैं? ये बेटा तुम कुछ बोल दो। बाबू आप बोलो। आप वो नहीं बोलो, आप कुछ बोलो मैम के लिए। क्या नाम इसका बड़ी लड़की का? प्रिया नाम है। प्रिया कुछ बोलो बेटा मैम के लिए। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि लोग कहते हैं भैया कि खुशी के आंसू हैं, तो वही हाल है। आज ये बच्चे जिस तरह से मैम के द्वारा सहयोग किया गया, गला अवरुद्ध हो गया होगा, नहीं बोल पाए। माता जी क्या कहिएगा? हमारे बच्चों के जी मैम कमाई जाए के जी अब लड़की ना कमाई जाए करे बच्चों जी। मैम जी लम्बुआ चल करके आई हैं आपके सहयोग के लिए, क्या कहिएगा मैम के लिए? अब अच्छा करो हमारा आशीर्वाद दीजिए माता। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद देते हमारे बच्चों को कहते हैं। जी जी। अच्छा, और लोगों से काव कहे बाबू जी आवे चाहे आपका सहयोग करे? अब का कहे जौन हो सके तो करिए, का कहे लेकिन जौन रहे अपन दे का हम काम कहे हम कहे तो न दे, लेकिन जौन रहे मालूम जौन दे कमाई मौका गरीब तो वही बात है बच्चन के। थोड़ा सा बात करेंगे मैम से। और आपने बहुत ही नेक कार्य किया है, अच्छा भी लगा, क्योंकि आपका जो छोटा सा प्रयास है, इस प्रयास का परिणाम ये होता है कि और भी लोग इंस्पायर होते हैं और आते हैं। आज आप आई हैं,
तो धन्यवाद भी दूंगा। और कैसे आपको लगा कि हमें जाना चाहिए, ऐसा क्यों आपके मन में आया? देखिए, अगर कहते हैं ना बढ़िया। सरकार खुद नहीं आएगी, हमारे समाज का विकास हम ही लोग के हाथ में है। हाथ अगर हाथ से हाथ बढ़ेगा तभी हमारा समाज विकास। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कुछ करने के लिए, ये हमारा जो समाज है ना, ये हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के ऊपर डिपेंड है। अगर ये विकसित होगा, हमारा राज्य विकसित होगा, हमारा देश विकसित होगा, हमारे आसपास के लोग, हमारा माहौल, बस हम यही चाहते हैं कि हमारा माहौल जो है, हमारे घर का, हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर का, हमारे देश का माहौल जो दिन ब दिन नीचे स्तर पर, जैसा आप लोग देख रहे हैं, स्तर गिरता जा रहा है, लोगों की सोच बदलती जा रही है। जैसा कि पहले आप लोगों ने बयान लिया था कि और जितने कहते हैं ना आरोप होते औरतों के ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, सारी औरतें एक जैसी नहीं होती हैं, है ना। तो एक की वजह से सारे लोगों को बदनाम ना किया जाए, लेकिन जहाँ तक मदद का प्रयास है, तो अगर हाथ से हाथ बढ़ाया जाए तो कहते हैं ना, ईंट से ईंट बन घर बनती है। तो आप मदद से मदद करेंगे तभी इन बच्चों का विकास हो पाएगा। और जैसा कि हम आप लोगों की छोटे मोटे राशि से, धनराशि से या सहयोग से मदद नहीं होता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे कुछ ऐसे रोज़गार दिए जाएं ताकि गांव का, क्षेत्र का, इन बच्चों का भविष्य बन सके। ये बच्ची पढ़ना नहीं चाहती है तो घर बैठे कुछ ऐसा कार्य करे ताकि इसको ये भी ना लगे कि मैं दूसरे पर निर्भर हूँ। ये खुद ऐसा कुछ करे ताकि अपने भाइयों को पढ़ा सके, अपना भरण पोषण कर सके। बस मैम, बस नहीं होगा, बात तो थोड़ा करना पड़ेगा आपको। जैसे आपने कहा कि सारी गलती महिलाओं की नहीं है, सही भी है। मैं कहूँगा कि इससे कहा जाता है कि ताली अगर बजाना है दोनों ज़रूरी है। तो जितना इस पूरे मैटर में अगर पूजा जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार उसका प्रेमी जयप्रकाश या ढंगा, जो भी कुछ का नाम है, जिम्मेदार दोनों है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये मैं देख रहा हूँ कि आखिर में आए दिन एक के बाद एक, जैसे पानी का बाढ़ आता है, वही हाल 6 महीने से लगातार एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं। ठीक है, ऐसे परिवार बर्बाद होंगे, समाज के लोग जो हैं आएंगे, सहयोग करेंगे। कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आखिर में है कि समाज जा कहाँ रहा है, किस दिशा में जा रहा है। मैम, 2 क्वेश्चन है आपसे लास्ट में। पहला ये है कि आखिर में ये घटनाएं क्यों नहीं रुक रही, कारण क्या है? 6 माह से लगातार आप भी, मैं कुछ बोलूँगी तो हो सकता है आप मीडिया भाइयों को भी बुरा लगे। नहीं, क्यों बुरा लगेगा? जब सत्य ही कड़वा होता है, आपको बोलना आप कमी। देखिए, हम बता दें, मैं वही बोल रहा हूँ, 2 चीज़ें हैं। एक होता है बुराई, जितना बुराई नहीं मतलब लोग छिपाएंगे उतना आगे बढ़ेगी, और उससे बीमारी होता है। डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा, मैं मुझे आराम है, दवा नहीं देगा, तो मैं समझ, सोचिए, आप बोलिए, क्योंकि आप ही लोग जो प्रतिनिधि हैं, जो आगे समझिए समाज को ले जा रही हैं, आपको बोलना पड़ेगा। मैं 100 बात की एक बात कहना चाहती हूँ उन महिलाओं को, जो महिलाएं ऐसा काम करती हैं या करने के बारे में सोच रही हैं। उन ऐसा नहीं कि कहते हैं नज़र देख कर भी इंसान पहचानता है, तो घर के लोग, गांव के लोग, समाज के लोग इस चीज़ के लिए सतर्क और सावधान रहे। और दूसरी चीज़, ये जो यूट्यूब पे एक्स्ट्रा जो होता है ना, एक को देख करके दूसरे मैं भी ऐसा करूँगी, मुझे भी ऐसा करना है, तो ये सब चीज़ें जो होती जितना हो सके उतनी हटा दी जाए। कुछ सत्य होती हैं, कुछ असत्य होती हैं, है ना। तो उस चीज़ को तोड़ मरोड़ को बताइए नहीं, क्योंकि इस चीज़ को बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि कहते हैं युवक ही ऐसा काम नहीं करते, अधेड़े लोग भी ऐसा काम करते। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि हमारे समाज में जो लोग गंदगी फैला रहे हैं, उन लोगों को हटाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा समाज दर बदर कहते हैं ना, दिन ब दिन एकदम नीचे स्तर पे गिरता जा रहा है। हम लोगों को अगर अपनी पीढ़ी को अच्छा समाज देना है, अच्छा माहौल देना है, या फिर कहिए अगर लेवल तक ले जाए, तो इसकी वजह से हमारा देश भी खतरे में पड़ सकता है। मैम, लास्ट में आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि जो आने वाला चुनाव है, जो भी कुछ होगा कुछ समय में, उसमें नहीं, देखिए, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाबा समझिए, पूरे सुनिए पहले आप बात। मैं इसलिए कामना कर रहा हूँ कि आप आगे बढ़ें, कम से कम आप अगर आगे बढ़िएगा तो जिस सोच के साथ आप आज यहाँ पे आई हैं, ऐसे आप पूरे उस नगर पंचायत में जो भी गरीब परिवार होगा, माताएं, बहनें, बच्चे अनाथ होंगे, जैसा कि आप लोग हमारे कन्वर्सिंग में देखे होंगे, मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं, मेरा बस ये उद्देश्य था कि मैं जो गांव की औरतें हैं ना, या फिर हमारा क्षेत्र है, मोहल्ला है, शहर है, गांव है, औरतों को कुछ रोजगार दिया जाए, ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति, वो फ्रस्ट्रेशन में आके भी ऐसे गलतियां करती हैं, है ना, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, है ना। मैं एक और आपसे आशा करूंगा और प्रार्थना भी है
कि अगर प्रभु करते अगर आप बन जाती हैं तो आप एक और काम कीजिएगा, कम से कम जो लड़कियां अनाथ हैं शादी करवाने का एक काम और कीजिए, कम से कम जो भी कुछ होगा आपके उस कार्यकाल में। देखिए, भगवान की कृपा हमारे ऊपर रही, हम बहुत बड़े आज इंसान नहीं हैं। मैं भी कहती ना, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर में रहती हूँ, मैं घर के सारे काम करती हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, मैं खुद पढ़ाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ये अथक प्रयास है कि मैं किसी तरह जितना मुझसे बन पड़े, मैं अपने समाज के लिए, गाँव के लिए, क्षेत्र के लिए, शहर के लिए मैं उस काबिल हो जाऊँ, मैं उनकी मदद करूँ। ठीक है, और मैं करूँगी भी। बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद भैया। अभी देखिए जिस तरह से मैम ने सब बातों को बताया सही भी है। ऐसे ही लोग अगर परमार्थ के लिए आगे आते रहेंगे तो कभी भी कोई गरीब परिवार, माताएं, बहनें, जो अनाथ बच्चे जो हैं, कभी भी उन्हें नहीं लगेगा कि हम अनाथ हैं। तो मैं कहूँगा कि जब इसके पहले भी और लोग आए थे, मैं रिपोर्टिंग किया था, मैं वही बात आज भी कह रहा हूँ कि जो भी क्षेत्र के लोग हैं, अगर मेरा वीडियो वहाँ तक जाता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए। जो भी प्रभु ने आपको 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया जो भी कुछ दिया है यथा संभव आप आइए और इस गरीब परिवार का सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।